मिसाल है हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर सिंह। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको गुरुद्वारा बुढ़िया साहब लेकर जाऊंगा, जिसकी नींव उस गुरु ने रखी है जिसने दूसरों की आस्था की रक्षा के लिए बलिदान दिया। तो सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये गुरु हरगोविंद सिंह जी के पांचवें पुत्र तथा नवम गुरु थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था। मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ मुगलों के हमले के खिलाफ हुए युद्ध में उन्होंने वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी तलवार के धनी रख दिया। युद्ध स्थल में भीषण रक्तपात से गुरु तेग बहादुर सिंह जी के वैरागी मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनका मन आध्यात्मिक चिंतन की ओर चला गया। धैर्य, विराग्य और त्याग की मूर्ति गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने एकांत में लगातार 20 वर्षों तक बाबा बकाला नामक स्थान पर साधना की थी। गुरु तेग सिंह बहादुर जी ने धर्म के प्रचार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। इसी श्रृंखला में वह आगरा से होते हुए बुढ़िया पहुँचे, यहाँ कुछ वक्त बिताया तथा फिर अनंतपुर साहब चले गए और अनंतपुर साहब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, अगर गलत है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान। गुरु जी की शहादत से एक ऐसा किस्सा जुड़ा हुआ है। औरंगजेब के शासनकाल की बात है। औरंगजेब के दरबार में एक विद्वान पंडित आकर रोज गीता के श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ सुनाता था, पर वह पंडित गीता में से कुछ श्लोक छोड़ देता था। एक दिन पंडित बीमार हो गया और औरंगजेब को गीता सुनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया, परंतु उसे यह बताना भूल गया कि उन्हें किन किन श्लोकों का अर्थ राजा के सामने नहीं रखना था। पंडित के बेटे ने जाकर औरंगजेब को पूरी गीता का अर्थ सुना दिया। गीता का पूरा अर्थ सुनकर औरंगजेब को यह ज्ञान हो गया कि प्रत्येक धर्म अपने आप में महान है, किंतु औरंगजेब की हठ धार्मिकता थी कि वह अपने धर्म के अतिरिक्त किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था। जुर्म से त्रस्त कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्हें बताया कि किस प्रकार इस्लाम स्वीकार करने के लिए अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। गुरु चिंतातुर हो समाधान पर विचार कर रहे थे तो उनके 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम यानी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी चिंता का कारण पूछा। पिता ने उनको समस्त परिस्थिति से अवगत कराया और कहा, इनको बचाने का एक ही उपाय है, मुझको प्राण घातक अत्याचार सहते हुए प्राणों का बलिदान करना होगा। वीर पिता की वीर संतान के मुख पर कोई भी भय नहीं था कि मेरे पिता को अपना जीवन गंवाना होगा। गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। गुरु तेग बहादुर जी को अगर अपनी महान शहादत देने वाले एक क्रांतिकारी युग पुरुष कह दिया जाए तो यह कहना भी गलत ना होगा। बुढ़िया साहब गुरुद्वारे में बहुत दूर दूर से संगत आती है और गुरुद्वारे में माथा टेकती है। इस गुरुद्वारे में हर धर्म के लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं और किसी भी फरियादी की फरियाद खाली नहीं जाती। वाहेगुरु जी की कृपा से सबके काम बनते हैं, जिनका परिचय इस बात से मिलता है कि श्रद्धालु यहाँ निस्वार्थ सेवा करते हैं और प्रत्येक रविवार के लिए विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले रोमांच से भरे हुए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।